माइंस रेस्क्यू रूल चैप्टर नंबर 2। क्या दिया हुआ है इसमें? रेस्क्यू स्टेशन इन रेस्क्यू रूम्स। इसका हम लोग पढ़ेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? इस्टेब्लिश मेंटेन लोकेशन ऑफ रेस्क्यू स्टेशन। इसका सब रूल 1 क्या कहता है? द चीफ इंस्पेक्टर में परमिट रिक्वायर द ऑनर ऑफ बिलो ग्राउंड माइन और अ ग्रुप ऑफ बिलो ग्राउंड माइंस टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन रेस्क्यू स्टेशन stations with such design and specification and at such place as may be considered necessary in consultation with the owner। चीफ इंस्पेक्टर इसमें ऑनर को क्या बोल सकता है कि भाई आप अपने माइंस के लिए रेस्क्यू स्टेशन बनाइए, और क्या स्पेसिफिकेशन होगा, क्या डिज़ाइन होगा, ये सारा चीज़ ऑनर के साथ डिस्कशन करके वो ऑनर को बनाना पड़ेगा। चीफ इंस्पेक्टर डिस्कशन कर लेगा ऑनर के साथ, ठीक है। आई क्या बोला है? प्रोवाइडेड दैट वेयर देयर आर बिलो ग्राउंड माइंस बिलोंगिंग टू मोर देन वन ऑनर द चीफ इंस्पेक्टर में परमिट और रिक्वायर टू और मोर ऑनर्स टू जॉइंटली स्टेब्लिश अ कॉमन रेस्क्यू स्टेशन। जहाँ पे मान लीजिए अगल बगल माइंस हैं, उनके ऑनर अलग अलग हैं, वहाँ पे चीफ इंस्पेक्टर परमिशन दे सकता है कि आप लोग कॉमन रेस्क्यू स्टेशन बना सकते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है? प्रोवाइडेड फर्दर डेट ऑल एग्जिस्टिंग रेस्क्यू स्टेशन एज ऑन द डेट ऑफ कमिंग टू फोर्स ऑफ दीज रेगुलेशंस शall continue to function for a period of 3 years from that date। मतलब ये रेस्क्यू रूल जब आया होगा, कब आया वो, कब लागू हुआ था? 2 जुलाई 1985। उसके पहले जितने भी रेस्क्यू स्टेशंस बन रहे थे वो 3 साल तक के लिए कंटिन्यू काम करते रहेंगे। अब इसका सब रूल 2 में क्या कह रहा है? एट एवरी रेस्क्यू स्टेशन देयर शैल बी अपॉइंटेड 1 सुपरिटेंडेंट एंड 2 इंस्ट्रक्टर्स एंड ऑल्सो देयर शैल बी मेंटेन्ड अ रेस्क्यू ब्रिगेड ऑफ नॉट लेस देन 18 रेस्क्यू ट्रेन पर्सनस। हाँ, ये पॉइंट नोट कर लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेस्क्यू स्टेशन में कौन कौन रहेंगे और कितने लोग रहेंगे। तो 18 लोगों की एक रेस्क्यू ब्रिगेड की टीम रहेगी जो कि रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होंगे। रेस्क्यू ट्रेन पर्सन कहाँ पे अपॉइंट होते हैं उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे रूल नंबर 21 में। और कौन रहेगा रेस्क्यू स्टेशन में? एक सुपरिटेंडेंट रहेगा और 2 इंस्ट्रक्टर्स रहेंगे। ओके, नेक्स्ट सब रूल 3। इसमें क्या बोला? इन केस वेयर द ऑब्सेंस ऑफ अ सुपरिटेंडेंट एट अ रेस्क्यू स्टेशन एक्सीड्स 60 days द ऑनर शैल अपॉइंट अनदर सुपरिटेंडेंट। इसमें ये कह रहा है, उसमें ऑनर को पूरा पूरा हक मिला है, अधिकार मिला है कि यदि सुपरिटेंडेंट 60 दिन से अधिक के लिए यदि वो वहाँ पर रेस्क्यू स्टेशन में प्रेजेंट नहीं होता है, फिर एब्सेंट हो जाता है किसी रीज़न से, वॉट एवर रीज़न में भी, वहाँ पे ऑनर दूसरा सुपरिटेंडेंट अपॉइंट कर लेगा। कब? जब एग्जिस्टिंग सुपरिटेंडेंट 60 दिन से अधिक के लिए एब्सेंट हो जाए। और इसके लिए क्या करेगा ऑनर? द ऑनर शैल विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ एजम्पशन और रिलिक्वेंसमेंट ऑफ चार्ज बाय द सुपरिटेंडेंट इन्फॉर्म द चीफ इंस्पेक्टर एंड द इंस्पेक्टर इन चार्ज ऑफ द रीजन वेयर द माइन इज सिचुएटेड हियर एंड आफ्टर रिफर टू एज एन रीजनल इंस्पेक्टर इन फॉर्म 1। अब जब ऐसा ऑथराइजेशन करेगा, अपॉइंट करेगा ऑनर, तो क्या करेगा? चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को 7 दिन के अंदर अंदर फॉर्म 1 में वो इंफॉर्मेशन दे देगा। सो की पॉइंट्स क्या क्या हैं रूल नंबर 3 के? चीफ इंस्पेक्टर ऑनर के साथ कंसल्ट करके उसके परमिशन दे सकता है, या तो उसको रिक्वायरमेंट कर सकता है कि आप रेस्क्यू स्टेशन बनाइए, और जहाँ पे 2 या 2 से अधिक माइंस डिफरेंट ऑनर की हैं वहाँ पे कॉमन रेस्क्यू स्टेशन बना सकते हैं आप। और क्या बोल रहा है कि ये जो भी एग्जिस्टिंग उस टाइम पे रहा होगा रेस्क्यू रूल्स, वो 3 साल तक के लिए, इस न्यू वाले जो भी 1985 वाला जो आया है उसके आने के 3 साल तक वो कंटिन्यू रहेंगे। फिर 2 में क्या है? मेंबर्स एट रेस्क्यू स्टेशन कौन कौन होंगे? एक सुपरिटेंडेंट, 2 इंस्ट्रक्टर, रेस्क्यू ब्रिगेड होगी जो कि 18 लोगों की होगी। और कैसे होंगे? रेस्क्यू ट्रेन पर्सन होंगे। और क्या है? सुपरिटेंडेंट का अपॉइंटमेंट इन केस जहाँ पे 60 दिन से वो एब्सेंट हो जाए। उसके बाद क्या है? ऑनर क्या करेगा? ऐसा अपॉइंटमेंट करने के बाद में 7 days के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन देगा किसको? चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर।